मैं 39 साल से भगवान की सेवा कर रहा हूं, उसके बावजूद मैं पुजारी नहीं बन सकता। ये इस देश की हकीकत है। एक व्यक्ति जो पिछड़े समाज से आता है, 39 साल, 1 साल कम है, लगभग 40 साल होने वाले हैं, 40 सालों से भगवान की सेवा कर रहा है, उसके बाद भी वो मंदिर में पुजारी नहीं बन सकता। लेकिन देश की राजधानी में देश भर के कोने कोने से जनरल कैटेगरी के लोग कह रहे हैं कि आरक्षण को हटा देना चाहिए, लेकिन जात पात को नहीं मिटाना चाहिए और ना ही हटाना चाहिए। आजादी के 80 साल बाद भी देश के ऐसे हालात हैं कि भगवान के दरवाजे पर जाने पर भी जाति देखी जाती है, उनकी पूजा अर्चना करने पर भी जाति देखी जाती है, सेवा करने वाले की भी जाति देखी जाती है। और ऐसा ही खुलासा किया एक पिछड़े समाज से आने वाले साधु संत ने। सोचिए, 40 साल से लगभग भगवान की सेवा कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जात पात वाले देश में मैं कितना भी सेवा कर लूं भगवान की, उसके बाद भी मैं पुजारी नहीं बन सकता और ना ही गर्भगृह में जा सकता है, क्योंकि ओबीसी वर्ग से आता हूं। यहाँ सिर्फ बामन ही पुजारी बन सकता है, जो अपने आप को पंडित कहते हैं। सोचिए किस तरीके का इस देश में जाति के आधार पर इस देश को चलाया जा रहा है, और लोग कहते हैं आरक्षण खत्म कर दो। किस तरीके से इस देश में लगातार अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत ने बड़ा आरोप लगाया है कि मैं ओबीसी समाज का पुजारी हूं, इसलिए मैं प्रमुख नहीं बन सकता, मेन पुजारी नहीं बन सकता, जो गर्भगृह में जाने की अनुमति हो, जिसको पूजा करवाने की अनुमति हो। लेकिन हाँ, सेवा करने के लिए ऐसे बाबाओं को जाति के आधार पर जरूर रखा जाता है, ताकि ये बता दिया जाए कि अरे भगवान की नजरों में तो सब बराबर हैं। तो सोचिए किस तरीके से जाति के आधार पर साधु संतों को भी दरकिनार कर दिया जाता है, और वो लोग आपके संवैधानिक अधिकार देंगे। वहीं बात करें बसपा की रैली की, तो सोचिए आज नोएडा के अंदर बड़ा जन सैलाब उमड़ा। आकाश आनंद उस रैली को संबोधित कर रहे थे, और गरीब समाज अपने पैसे से अपने रोटी को लेकर ऐसी रैलियों में उमड़ता है। और किस तरीके से लगातार बसपा का कमबैक हो रहा है, ये वाकई में देखने लायक है। कोटा में मिड डे मील के खाने से 25 लोग बीमार हो गए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का क्षेत्र है, अब खाना वाले को ही हटा दिया गया। समाचार समाप्त हुआ। अरे आप रसोइया को ही हटा देंगे तो मामला समाप्त हो जाएगा। आपकी वजह से 25 बच्चे बीमार हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन सोचिए किस तरीके से लगातार शिक्षा हो, रोजगार हो, बच्चों की हालत हो। मिड डे मील से सब्जी गायब है। मिड डे मील में सोचिए कितना पानी लबालब भर दिया जाता है कि आलू खोजने से भी नहीं मिलेगा इस देश में। ये सब हो रहा है आंखों के सामने। सोचिए तब क्या हाल होता होगा जब सोशल मीडिया नहीं था। वो तो वीडियो है जो आपके और हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन ठीक 2 घंटे का मामला बदल गया जब दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव के साथ एसएसपी कार्यालय में हुई बर्बरता का मामला सामने आया। तो मेरठ पुलिस ने आनन फानन में एक्स पर एक लंबा कमेंट किया। पुलिस ने दोनों को अपने अपने का थाने का हिस्ट्री सीटर बताया, और दिग्विजय भाटी और 10 तथा मोहित जाटव तथा अन्य 7 लोगों पर मुकदमा की सूची जारी कर दी। यही लंबा चौड़ा कमेंट मेरे एक्स पोस्ट के नीचे भी किया गया। इसके अलावा पुलिस ने दावा किया दोनों पुलिस कार्यालय में बातचीत के लिए आए थे। लौटते समय स्कूटी फिसलने से गिरकर घायल हो गए। पुलिस ने दिग्विजय भाटी द्वारा वीडियो में लगाए गए आरोपों को असत्य और निराधार बताया, लेकिन महज 2 घंटे बाद मामला पलट गया। मेरठ पुलिस ने अपना ही कमेंट डिलीट कर दिया, उसकी जगह नया कमेंट चिपका दिया, जिसमें कहा गया मारपीट के आरोपों की जांच के लिए अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है। ये ऐसा करने से मेरठ पुलिस खुद अपने ही बुने जाल में फंस गई। मैंने मेरठ पुलिस के डिलीट किए हुए कमेंट को फिर से पा लिया। नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में आप खुद देख लीजिए किस तरीके से पुलिस जो है वो तथ्यों के साथ खिलवाड़ करती है। स्कूटी से गिरने वाले की आंख फूट जाएगी, स्कूटी से गिरने वाले की क्या कमर पर लाठियों के निशान होंगे। ये सब कुछ होता है उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर। और किस तरीके से पुलिस लगातार बयान अपने ही आप ट्वीट करती है और अपने ही आप उन तमाम चीज़ों को डिलीट कर देती है। तो दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए तो ये पुलिस भी ईमानदार नहीं। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत अभिषेक उपाध्याय हैं। इन्होंने मंदिर के फंड को लेकर मुद्दा उठाया था, जिसको लेकर इनकी गिरफ्तारी की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, गिरफ्तारी पर रोक लगी, प्रोटेक्शन दिया गया। धीरे धीरे सबके चेहरे बेनकाब होंगे, लेकिन सवाल ये बड़ा खड़ा होता है
उपाध्याय की जगह अगर कोई दलित पिछड़ा आदिवासी होता, क्या सुप्रीम कोर्ट वैसे ही संज्ञान लेता जिस तरीके से अभी लिया है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चल रही आरक्षण विसंगति पर यह ट्वीट को लेकर मुकेश वर्मा पर एफआईआर हुई है। इसमें गलत क्या है वो नहीं पता, तो एफआईआर कॉपी देखने के बाद समझ आएगी। तो सोचिए, दलितों पर एफआईआर कर डराया जा रहा है। वो सिर्फ अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते हैं। और ये है काजल हिंदुस्तानी। सोचिए, आए दिन अनाप शनाप बकवास करती हैं सोशल मीडिया पर। चंद्रशेखर आजाद को कह रहे हैं कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है। ऐसा लगता है कि टैलेंट के साथ तो यही मोहतरमा पैदा हुई थी। तो किस तरीके से लगातार देश में दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को भी लगातार बेइज्जत किया जाता है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कोटा अस्पताल में कद्दू की सब्जी खाकर बीमार हुए बच्चों को देखने गए और मामला क्या हुआ, खाना बनाने वाले को ही हटा दिया। जिम्मेदारी लेने के नाम पर ये लोग गरीबों का रोजगार छीन लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी के नाम पर ये लोग ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना मीडिया के सवाल लेते हैं, और लापरवाही का नतीजा ये होता है कि आप गरीब के पेट पर लात मार दो, रसोइया को हटा दो तो मामला खत्म हो जाएगा। तो देश में यही हो रहा है। पानी टपक रहा है, ग्रामीणों ने त्रिपाल लगा दिया। इसे देखकर शिक्षा मंत्री, शिक्षा अधिकारियों को क्या शर्म नहीं आ रही होगी? स्कूल के अंदर सोचिए किस तरीके से पानी टपक रहा है। टूटा फूटा स्कूल का छत जो है कभी भी धड़ाम से बच्चों के ऊपर गिर सकता है, लेकिन कोई समझने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि इन तमाम नेताओं ने बेशर्मी साध ली है, थेतराई पर आ गए हैं। लखनऊ में नगर निगम ने अवैध डेयरी बताकर 243 भैंसों की पकड़ कर आनन फानन में नीलामी कर दी। सूत्रों की माने तो खरीदार ज्यादा कसाई थे और 40-45 भैंसें गाविन यानी प्रेग्नेंट थी। विधायक के आदमियों ने 80 भैंसें खरीदी जिनका हलाला होना तय था। तो सोचिए कितनी घटिया चीजें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। लगातार जानवरों को भी धर्म के एंगल से, चश्मे से देखा जा रहा है। तो ये देश के हालात हो चुके हैं कि धर्म की आड़ में जनता को बेवकूफ़ बना दिया है। जौनपुर में चाय खतरे में है, मित्र चीनी पहुंच गई 70, लिखना पड़ा लेखपाल को भारी और उसको हटा दिया गया। तो क्या अब चीनी सस्ती हो जाएगी? सच छुपाने से छुप नहीं सकता। जनता महंगाई से परेशान है, जनता लगातार बढ़ते दामों से, किल्लत से परेशान हो चुकी है। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, गन्ना लगातार गाड़ियों में डाला जा रहा है और जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। लेकिन सोचिए, सत्ताधारी लोग एक लाइन को लिखने से आहत हो रहे हैं। इसमें क्या अपराध है? सरकार समय पर पूरा हो करती चीज़ें तो काश ये नौबत नहीं आती। और 20 अगस्त को प्रयागराज की तहसील में एसटी एससी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, आरक्षण मुर्दाबाद के। इसको लेकर भीम आर्मी लगातार सड़कों पर डटी हुई है और आरक्षण की ढाल बनी हुई है। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं बहुजन समाज आगे बढ़े, और रिफॉर्म के नाम पर आरक्षण खत्म करने की प्लानिंग हो रही है। तभी आरक्षण हटाने की बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो लोग तिल मिला जाएंगे। तो बहुजनों से बड़ी साजिश हो रही है। जो लोग कहें कि ऑडिट करना है, हमें उसमें बदलाव करना है, तो उन तमाम लोगों से पूछो कि आप अपनी हरकतों में बदलाव कर रहे हो? आप अपने कुकर्मों पर उस तमाम समाज से माफी मांगोगे जिसके साथ जाति भेदभाव होता है? तो ये सोचिए किस तरीके से आरक्षण के नाम पर लगातार जातिवादी लोग जो हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। खुला सार्वजनिक पत्र न्याय योद्धा राहुल गांधी के नाम, तो मनुस्मृति के नाम पर लगातार राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मनुस्मृति अगर इतनी ही अच्छी है तो खुले मंच पर राहुल गांधी के साथ ही वो कर लीजिए, कंपटीशन कर लीजिए, सवाल जवाब कर लीजिए। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जबरदस्ती पूछते हैं कि वंदे मातरम का 6 छंद गा दीजिए। जिस दिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ बयान देंगे, वो खुद गा कर दिखाएं, उसके बाद देश की जनता भी गा देगी। तो ज़रूरी मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। वीर बहादुर सिंह ने कहा, मैं यहाँ एलओसी पर देश की सेवा करूँ या अपने परिवार की सुरक्षा करूँ या चिंता में रहूँ, या मैं उन भू माफियाओं को गोली मार दूँ या मैं खुद मर जाऊँ। तो सोचिए सेना के अधिकारियों की किस तरीके से दर्द झलक रहा है। चंदा चोरों को बचाने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राम मंदिर के डकैतों को एक्सपोज करने वाले पत्रकारों को, अभिषेक उपाध्याय को फंसाने के लिए रोड रेज में फंसने की घटिया चाल चली थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए झन्नाटेदार झापड़ रसीद किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज्यादा चालाकी नहीं चलेगी और पत्रकार को सिक्योरिटी देने का वादा किया है। तो पत्रकारों की जान भी लगातार खतरे में है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ तानाशाह सरकार है। उत्तराखंड सरकार ने छत्तीसगढ़ में अडानी को कोल पावर प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है। ये कोल प्लांट उत्तराखंड सरकार को लगाना था, लेकिन केंद्र ने उत्तराखंड को
कोल ब्लॉक का आवंटन किया है, लेकिन सरकार ने ये प्लांट अब अडानी को आवंटित किया है। जानकारी है कि बिल में अडानी ने सबसे कम रेट लगाए थे 2029 में। अगले 25 सालों तक इस पावर प्लांट को उत्तराखंड के 5.74 रुपये यूनिट के दर से बिजली मिलेगी। तो अडानी का ये पूरा देश हो गया है, अडानी के हाथों ये देश बेचा जा रहा है और किस तरीके से जनता दो वक्त का खाने के लिए भी अब मोहताज हो गई है। बिहार में छात्रों का आंदोलन हुआ जिसको लेकर वाटर कैनन का छिड़काव किया गया और ये जातिवादी व्यक्ति है, किस तरीके से जाति सूचक गालियां दे रहा है महिलाओं को और अपने आप को कहता है कि मैं पत्रकार हूं। दलित अत्याचार को भी नहीं बोल पाते और सोचिए किस तरीके से ये लोग झूठ परोसने का काम करते हैं। कोटा राजस्थान में स्कूल के मिड डे मील में दोपहर के खाने को खाकर 25 बच्चे बीमार हो गए और शिक्षा मंत्री का ये क्षेत्र है, तो ये हालात हो गए हैं। लोकसभा में राहुल गांधी, मैंने प्रधानमंत्री से संयुक्त पत्र लिखकर जाति जनगणना की मौजूद प्रक्रिया पर गंभीरता जताई थी, लेकिन सोचिए जाति जनगणना होनी थी, सिर्फ जनगणना पर बात हो रही है और जनगणना में भी ओबीसी का कॉलम गायब है। तो जो वो ओबीसी जिसके कंधों पर धर्म को बचाने का ठेका दिया हुआ है। और आईआईटी दिल्ली एमएससी फिजिक्स के 31 साल के छात्र ऋषि कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके बाद प्रदर्शन हो रहा है और छात्रों ने डीन और एचओडी के इस्तीफे की मांग की है और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। तो देश के हालात ये हैं कि देश में छात्र सड़कों पर आ गए हैं और पीएम ने मीडिया के सलाहकार को सुनिए, वीडियो सलाहकार बनने से पहले का 52 भिखारी है तो भी आशीर्वाद देता है। दिलीप मंडल एक जमाने में आरक्षण के समर्थन में थे, अब सोचिए वो केंद्र सरकार के सलाहकार हैं जिसको लेकर अब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजेपी विधायक की बेटी ने मंदिर के गर्भगृह में एक एसआई को थप्पड़ मार दिया। पलटकर एसआई ने भी बीजेपी विधायक की बेटी बीएस घोड़ा की बेटी ऐश्वर्या को भी थप्पड़ मार दिया। तो मंदिर में भी अब फाइट चल रही है। रेपिस्ट राम रहीम को फिर से 21 दिन के पैरोल पर मंजूरी मिल गई है और जेल से बाहर कर दिया। 17वीं बार ये व्यक्ति बाहर आया है, तो रेपिस्टों की मौज है। और सोचिए किस तरीके से फेक स्क्रीनशॉट के माध्यम से बहुजन लीडरों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है एक काजल हिंदुस्तानी नाम की महिला सोशल मीडिया पर लिखती है कि मुझे चंद्रशेखर आज़ाद गाली देते थे, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद 2018 और 17 के बीच का अगर उनका डेटा खंगाला जाए तो वो खुद जेल के अंदर थे। तो सोचिए किस तरीके का षड्यंत्र और साजिश रची जाती है। जिला शाहजहांपुर में नगर निगम पार्षदों ने हाथ में गंगा जल लेकर खाया। भ्रष्टाचार की कमाई का पूरा ईमानदारी से बंटवारा होगा। तो ये नया भारत है, नया विकसित भारत है जिसको प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं। लोक सेवा आयोग द्वारा आरक्षण में फर्जीवाड़े, सवर्णों को 50% आरक्षण और सवाल पूछने से गुस्साए लोक सेवा आयोग में सवाल करने वाले ओबीसी मुकेश कुमार वर्मा अपने ओबीसी कर्मचारी वकार अहमद अंसारी द्वारा एफआईआर करवा दी गई। तो देश में ये हालात हैं, एफआईआर का खेल खेला जा रहा है। लड़का कह रहा है 15 साल की नीशू आज़ाद को नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, प्रोटेस्ट में आई थी। रिपोर्टर ने पूछा अच्छा तुम क्यों आए, तो कह रहा है यूजीसी के प्रोटेस्ट में। फिर रिपोर्टर ने पूछा यूजीसी का क्या मतलब है, तो इनकी हवा निकल गई और किस तरीके से ये लोग मैरिट का रोना रोने लगते हैं और इनसे बात करो, तर्क करो, ये गाली गलौज पर उतर जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बदहाल स्कूलों की स्थिति दिखाने वाले रजत सिंह के ऊपर योगी सरकार ने एफआईआर कर दिया है। डीएम देवरिया के माध्यम से योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी गई। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों की हालत दिखाई जा रही थी जो कि अब उनको हिरासत में ले लिया। आयुष्मान योजना में बिल बढ़ाने का जुगाड़ समझिए। दिन भर आईसीयू में रहते हैं मरीज, लेकिन रात में खाना खाकर घर चले जाते हैं। और कई गोदी चैनल सोशल हैंडल से ये तमाम खबरें नहीं दिखाएंगे। बिहार में जिस तरीके से छात्रों का आज प्रदर्शन हुआ, मजाल है कहीं आपने तस्वीर देखी हो, मनुस्मृति पर चर्चा हो रही। राजस्थान में पर्ची सरकार के राज में विकास नहीं चमत्कार हो रहे हैं। पेड़ के सहारे बच्चे सोचिए पुल पार कर रहे हैं, ये है राजस्थान। और दिल्ली में गौतम नगर एम्स के पास एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। प्रदर्शन करने वाले सभी जो हैं बच्चे हैं, मेडिकल छात्र हैं जो कि प्रदर्शन कर। दिल्ली देश की राजधानी में एक बच्चा खेलते खेलते नाले में गिर गया, लेकिन सोचिए वो अपने बच्चे को बेबस होता हुआ मजदूर बाप ढूंढ रहा है और किस तरीके से नकारा
सिस्टम जो है वाहवाही करता है। ये तमाम बड़ी खबरें थी जो इस देश का जातिवादी मीडिया आपको नहीं दिखाता है। जाति है कि जाति नहीं, विकास पे आप सवाल नहीं पूछ सकते, शिक्षा तो छोड़ ही दीजिए। तो जनता ने आपको राम भरोसे छोड़ दिया है और ये देश अब राम भरोसे ही विश्व गुरु बनेगा, विकसित भारत बनेगा। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।